तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 के बारे में, जिसमें उल्लेख किया गया संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का। किसका? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 32 में किया गया है। आइए जानते हैं कि इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आपको जितने भी अधिकार मिले हैं उन सभी अधिकारों को लागू करवाने का जिम्मा किसके पास है? अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के पास है। इसीलिए इसको हम लोग संवैधानिक उपचार कहते हैं। देखिए, अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप अपने मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट आप जो है कि अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं दोस्त। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आइए आगे बात करते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, आगे बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो अनुच्छेद 32 है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। आपसे पूछा जाता है दोस्त कि अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? तो संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है दोस्त। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि संविधान की हृदय एवं आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। ध्यान रखिएगा, इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय क्या करती है? 5 प्रकार का रिट जारी करती है। कौन न्यायालय? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कितने प्रकार के रिट जारी कर सकती है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। वे पांचों प्रकार के रिट कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया। फिर तीसरा है अधिकार परीक्षा और चौथा है दोस्त उत्प्रेषण और पांचवा है प्रतिषेध। अब ध्यान समझिएगा, हर एक का अर्थ समझेंगे। ध्यान देना प्यारे दोस्त, ध्यान देना और अच्छे समझना। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर पेश किया जाए, यानी कि जिस व्यक्ति को दोष सिद्ध मान करके गिरफ्तार किया गया है या फिर उसको बंद किया गया है, तो जब उसके अधिकारों का हनन हो रहा होता है तो उसका वकील या फिर उसका संबंधी सुप्रीम कोर्ट जाकर के या फिर हाई कोर्ट जाकर के बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला याचिका दायर कर सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करती है तो पुलिस क्या करती है? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ होता है उसको सशरीर न्यायालय के सामने पेश करता है। इसका यही अर्थ है। बात करेंगे अब हम परमादेश की। परमादेश का अर्थ क्या है दोस्त? देखिए, अगर कोई निकाय या फिर अगर कोई प्राधिकारी या फिर कोई संस्था अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है तो उस वह कार्य करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकती है? आदेश दे सकती है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। ठीक, आराम आराम से एक एक लाइन में समझिए। अधिकार परीक्षा कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति या प्राधिकारी या कोई निकाय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई कार्य कर रहा है या फिर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकती है? उससे पूछ सकती है कि भाई किस अधिकार से तुम यह कार्य या किस शक्ति से तुम यह कार्य कर रहे हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा कहते हैं दोस्त। ठीक, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, आइए इन दोनों को समझते हैं। ये दोनों भी क्या करते हैं? बड़े ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कैसे करते हैं इनको जरा यहाँ पे समझिएगा। देखिए, उत्प्रेषण का अर्थ होता है मंगा लेना। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है दोस्त? उत्प्रेषण का अर्थ होता है मंगवा लेना। अब मंगा लेना, क्या मंगा लेना भैया? आइए जानते हैं। देखिएगा, मंगा लेना इसका मतलब यह है कि अगर कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई काम कर रहा है या फिर बाहर का कोई केस की सुनवाई कर रहा है और उस पर अभी तक निर्णय नहीं दिया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुनवाई करने के लिए अपने पास मंगा सकती है। तो उसको क्या कहते हैं? उत्प्रेषण कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे दोस्त? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग उत्प्रेषण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? उत्प्रेषण कहेंगे। लेकिन अगर कोई अगर कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई भी केस की सुनवाई कर रहा होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है उस पर क्या कर सकता है? रोक लगा सकता है। और इसी रोक लगाने को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिषेध कहते हैं। देखिए, उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों क्या है? ये दोनों ही न्यायिक रीट है। क्या है? ये दोनों ही न्यायिक रीट है। आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बताएगा, पूछेगा बताइए भाई इसमें कौन सा न्यायिक रीट है? तो आपको जो है कि 4 ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैंने मान लिया कि मैंने कह दिया बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण।
ठीक है। तो आप बताइए इसमें कौन सा न्यायिक रेट है, तो आपका आंसर उत्प्रेषण है। अगर उत्प्रेषण की जगह मैंने प्रतिषेध कर दिया तो कौन हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, अरे बोलो बात समझ रहे हैं ना। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध क्या है, न्यायिक रेट है। उत्प्रेषण के तथ्य होता है कि भाई कोई भी निचला न्यायालय अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कर रहा है तो उस केस की सुनवाई करने के लिए जो वरिष्ठ न्यायालय या बड़ी न्यायालय है अपने पास मंगवा सकती है। प्रतिषेध का मतलब ये होता है कि अगर कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का सुनवाई कर रहा है तो उस सुनवाई पर रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट या फिर जो वरिष्ठ न्यायालय है वह क्या कर सकता है, प्रतिषेध नामक रिट जारी कर सकता है। तो दोस्त ये हो गया आपका अनुच्छेद 32 और यहाँ पे हो जाता है आपका मौलिक अधिकार समाप्त। ठीक है, तो ध्यान रहे कि मौलिक अधिकार आपका समाप्त हो गया दोस्त। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और साथ साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्त, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना ताकि इस प्रकार के वीडियोस मैं आपको लगातार देता रहूँ दोस्त। ठीक है, तो मिलता है आप लोगों से अगले क्लास में, अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे दोस्तों, थैंक यू ऑल।